विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा। आप देख रहे हैं, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चुनावी दंगल के बीच आज एबीपी गंगा आपके लिए लेकर आया है काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से महाअधिवेशन अब से कुछ ही देर बाद, जहां तमाम सियासी दिग्गज आज एक मंच पर जुटेंगे। 7वें चरण के अंतिम युद्ध से पहले सवाल जवाब भी खूब होंगे, अपनी अपनी राय रखी जाएगी। तो थोड़ी देर में एबीपी गंगा का ये महाअधिवेशन शुरू होने वाला है, जिसमें तमाम सियासी दिग्गज 7वें चरण के अंतिम चुनाव प्रचार से पहले एबीपी गंगा के मंच पर सवाल जवाब में अपनी राय रखेंगे। आपको सीधे वहां पर लिए चलेंगे जब महाअधिवेशन की शुरुआत हो जाएगी। कुछ ही मिनटों का महज वक्त बाकी रह गया है। एबीपी गंगा के मंच पर तमाम सियासी धुरंधर जुटेंगे जो अपनी अपनी बात रखेंगे। चुनावी दंगल के बीच में सियासी सुरमाओं से तमाम सवाल दागे जाएंगे। उन सवालों के जवाब उनसे क्या मिलते हैं वो भी आप सुन पाएंगे। 7वें और आखिरी युद्ध से पहले महाअधिवेशन एबीपी गंगा का कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे। कुछ ही देर के बाद महाअधिवेशन के मंच की तस्वीरें भी सामने आएंगी। आपको दिखाएंगे कौन सियासी दिग्गज कब कब मंच पर मौजूद रहेगा और चुनाव की क्या स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति है, किस तरीके से वो चुनाव को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि 10 मार्च बेहद करीब है, काउंटिंग हो जाएगी, रिजल्ट सामने होगा। लेकिन उससे पहले एबीपी गंगा का महाअधिवेशन कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे। और इसी पर वाराणसी से मेरे सहयोगी अवधेश जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। अवधेश, कितना वक्त और रह गया है महाअधिवेशन के आगाज में? बिल्कुल दीपा, बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जो प्रदेश के दिग्गज हैं, सियासी दिग्गज, वो जुड़ेंगे। लेकिन देखिए, हम दिखा देते हैं जगह। यही वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है जहां पर ये महाअधिवेशन होने जा रहा है। और ये जो कन्वेंशन सेंटर, इसकी खास बात यह है कि जो काशी को क्योटो बनाने का सपना और विजन देखा गया, उसका ये पहला प्रतीक है, जापान के सहयोग से बना है। और अगर हम बात करें मेहमानों की, तो तमाम दिग्गज आएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य होंगे हमारे महाअधिवेशन में, उनसे सियासी सवाल जवाब किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी होंगी, अनुराग ठाकुर होंगे, उनसे भी तमाम मसलों पर बातचीत होगी। विपक्ष की बात करें तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी होंगे महाअधिवेशन में, स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे, जिनके नाम पर बहुत हंगामा इस वक्त सियासत में मचा हुआ है। भाजपा से वो सपा में चले गए। इसके अलावा ओपी राजभर और निषाद पार्टी के संजय जी भी हमारे साथ होंगे इस महाअधिवेशन में। तो यूपी के वो हर बड़ा दिग्गज इस मंच पर होगा जिसके इर्द गिर्द राजनीति घूमती है, और उन तमाम दिग्गजों से सवाल करेंगे। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है और थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होगा और दर्शक बिल्कुल अवधेश, और अब से थोड़ी देर बाद जब हमारा अधिवेशन शुरू होगा, महाअधिवेशन अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तस्वीर के लिए। तो देखिए, अब से थोड़ी देर बाद महाअधिवेशन शुरू होने जा रहा है। तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, दिग्गजों को सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दे। मऊ से बड़ी जानकारी यह है कि अब्बास अंसारी का विवादित वीडियो वायरल हो रहा है। चुनावी मंच से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास का भड़काऊ भाषण सामने आया है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी का ये वीडियो बताया जा रहा है। मऊ सदर सीट से सपा प्रत्याशी हैं अब्बास अंसारी। एबीपी गंगा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन चुनावी मंच से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का एक वीडियो सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आपको वीडियो दिखाते हैं, लेकिन आपको यह भी बता दें कि एबीपी गंगा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वापस लौटाऊंगा, और जो डंडा चला रहे हैं ना यहाँ पर, मुख्यमंत्री होने वाले अखिलेश भैया से कहकर आया हूं, 6 महीने तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी जिले में। जो है वो यही रहेगा। जिस के साथ जो किया, पहले हिसाब किताब यहां देना पड़ेगा, फिर कहीं समेत वापस लौटाऊंगा। और जो डंडा चला रहे हैं ना यहाँ पर, मुख्यमंत्री होने वाले अखिलेश भैया से कहकर आया हूं, 6 महीने तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी जिले में। जो है वो यही रहेगा। जिस के साथ जो किया, पहले हिसाब किताब यहां देना पड़ेगा, फिर कहीं समेत वापस लौटाऊंगा। और जो डंडा चला रहे हैं ना यहाँ पर, मुख्यमंत्री होने वाले अखिलेश भैया से कहकर आया हूं, 6 महीने तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी जिले में। जो है वो यही रहेगा।
जिसके साथ जो किया पहले हिसाब किताब यहां देना पड़ेगा फिर कहीं और अब बात कर लेते हैं काशी में चुनाव कुंभ की। 7वें चरण के प्रचार के रण में उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज वाराणसी में पीएम मोदी रोड शो करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है। रोड शो की शुरुआत हो जाएगी। वाराणसी में रोड शो से पहले मिर्जापुर में पीएम एक रैली भी करने वाले हैं। सबसे पहले खबर ये कि वाराणसी पहुंचेंगे, फिर जाएंगे मिर्जापुर, वहां पर रैली होगी, फिर वापस आएंगे वाराणसी, वहां पर फिर 2 बजे का वक्त है। रोड शो का आगाज हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। 7वें चरण के रण में प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से उतर रहे हैं, वो पूरी जानकारी आपके सामने है। वाराणसी में संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री मोदी का काशी, और वहां पर पहुंच रहे हैं। और 7वें फेज में वोटिंग काशी में भी होनी है। 8 विधानसभा की सीटें बहुत अहम है। आसपास लगते जितने भी जिलों में वोटिंग होनी है वहां पर भी संदेश देने की कोशिश होगी। और दोपहर 2 बजे से रोड शो की शुरुआत भी हो जाएगी। तस्वीरें हर एक जो भी वहां से निकल करके आएंगी वो आपके सामने हम रखेंगे। वाराणसी में रोड शो से पहले जानकारी यह है कि मिर्जापुर में पीएम एक रैली भी करेंगे। वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ता सुबह से ही तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री आगमन उनका होने जा रहा है काशी और मिर्जापुर में, इसीलिए जोश बेहद हाई है। ये बड़ी खबर। 7वें चरण का रण अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ है और उत्तर प्रदेश के चुनावों में पूर्वांचल का आगमन हो चुका है। पूर्वांचल में 6ठे फेज में भी वोटिंग हुई। अब 7वें फेज में जो बची हुई सीटें हैं वहां पर वोटिंग होनी है और उसका केंद्र है वाराणसी। और अब बात अखिलेश के 7 महारथी की, 22 विजय के सारथी की, क्योंकि काशी में कल अखिलेश यादव ने बड़ी जनसभा की जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के वो सभी सहयोगी शामिल हुए जिनकी परीक्षा 7वें चरण में होनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंच पर शिवपाल यादव की मौजूदगी भी थी। देखिए रिपोर्ट। अखिलेश के 7 महारथी, 22 विजय के सारथी। पूर्वांचल की लड़ाई काशी पर आई। अखिलेश ने गठबंधन की बिग पिक्चर दिखाई। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई काशी पर आकर ठहर गई है। भाजपा हो या समाजवादी पार्टी, सबने काशी में ही डेरा डाल दिया है। लेकिन जो ताकत अखिलेश यादव ने दिखाई उसने 7वें चरण की लड़ाई से पहले सूबे की सियासत में उबाल ला दिया है। क्योंकि अखिलेश यादव ने यूपी फतेह करने के लिए जितने भी दलों के साथ गठबंधन किया उन सबको काशी में एक साथ एक मंच पर लाकर साफ कर दिया कि चक्रव्यूह के 7वें द्वार को सब मिलकर भेदेंगे। क्योंकि काशी में हुई जनसभा में एक मंच पर ही अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल, सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव के साथ साथ राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और सपा के महासचिव राम गोपाल यादव एक साथ एक मंच पर मौजूद थे। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि यहाँ की जनता, पूर्वांचल की जनता इस बार बीजेपी को माफ नहीं करेगी, साफ करने का काम करेगी। अरे बीजेपी हार रहा है, ये मैसेज क्लियर है, ये पूरा हार रहा है। नहीं तो हमको ऐसा क्यों करेगा? अगर हमको तुम ऐसा डरते हो तो हम एक दफे नहीं हजारों दफे आएगा। इतना सस्ता नहीं है, खेला होगा। मैं बाबा जी को कहूंगा कि आप हमारी क्या गर्मी निकालोगे? ये बनारस के नौजवान 7 तारीख में ऐसी आपकी गर्मी निकालेंगे। आपको सर्दी में मिठाई खानी चाहिए थी बनारस आकर। अखिलेश यादव की इस जनसभा की जो सबसे बड़ी तस्वीर थी वो पहली बार शिवपाल यादव अखिलेश यादव के मंच पर नजर आए। हालांकि तीसरे चरण के चुनाव से पहले शिवपाल अखिलेश के रोड शो में थोड़ी देर के लिए शामिल हुए थे, लेकिन इस बार न सिर्फ शिवपाल यादव थे बल्कि उनके साथ राम गोपाल यादव भी थे, जिसने एक बार फिर साफ कर दिया कि समाजवादी कुनबा मजबूती के साथ खड़ा है। दरअसल 7वें चरण में जौनपुर, आजमगढ़ जैसे यादव बहुल इलाके हैं जिसे मिनी यादव लैंड भी कहा जाता है। पिछली बार यहाँ भाजपा ने सेंधमारी कर दी थी,
लेकिन इस बार अखिलेश कोई गलती नहीं दोहराना चाहते। ये जो गठबंधन बना है प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, 2022 के इस चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना कोई रोक नहीं सकता है। गौरतलब है कि 7वें चरण में जिन जिलों में चुनाव है वहाँ पिछड़ी जातियों का जोर है, या यूं कहें कि यहाँ की राजनीति जातियों में रची बसी है। यही वजह है कि सभी नेताओं का पूरा फोकस पिछड़ी जातियों को रिझाने पर रहा। हम अपने वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक साथियों से कि देखो मोदी जी और योगी जी अमित शाह जी के बहकावे में मत आना। ये हिंदू की बात करते हैं, ये नफरत की राजनीति करते हैं और कहते हैं 80 और 20 की बात करते हैं। इसी बनारस में 80 घाट है और इस 80 घाट पर ये 20 लोग जाएंगे, अमित शाह जाएंगे, मोदी जाएंगे, योगी जाएंगे और सारे भाजपा के 20 बड़े नेता वहीं 80 घाट पर जाकर के नारा लगाएंगे, राम नाम सत्य है, भाजपा खत्म है। यही नारा वहां लगा करके ये लोग गुजरात चले जाएंगे। दरअसल सपा की कोशिश पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी से एक बिग पिक्चर दिखाने की है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को एक रोड शो भी प्लान कर रखा है। हालांकि प्रशासन ने सपा के रोड शो के टाइम में कटौती कर दी है। सपा ने शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक के लिए इजाजत मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए रात 8 बजे से 10 बजे तक की ही परमिशन दी, जिसको लेकर सपा ने भेदभाव का आरोप लगा दिया। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या काशी यूपी में गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि ये पहली बार है जब यूपी की पूरी राजनीति काशी सेंट्रिक हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चुनाव के अंतिम रण में फिर गरजेंगे सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आज जौनपुर में मुलायम सिंह करेंगे प्रचार और मल्हनी सीट पर आज मुलायम सिंह प्रचार प्रसार करते हुए समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। इससे पहले मुलायम सिंह ने बेटे अखिलेश के लिए करहल में प्रचार किया था, जनसभा को संबोधित भी किया था। वो तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी और 2022 के चुनावों में ये दूसरी मर्तबा है जब सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव सपा के पक्ष में वोट की अपील करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। यूपी की लड़ाई अब अपने आखिरी दौर में आ गई है। सबकी नजर 7वें चरण के रण पर है, 54 सीटों पर है, जहां 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। जानकारी से यूपी का फाइनल बता रहे हैं, क्योंकि जो भी इसे जीत जाएगा उसका लखनऊ जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। यूपी चुनाव का ग्रैंड फिनाले 22 में सत्ता किसके हवाले? जौनपुर से चंदौली तक पीएम मोदी की हुंकार। इन माफियावादियों की नीयत क्या रही है, ये जौनपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। गाजीपुर में गरजे योगी, पूर्वांचल में किसकी विजय होगी? नहीं आई ना तो तरक्की नहीं आई, रोजगार नहीं दिए। चंदौली से काशी तक प्रियंका की ललकार, विपक्ष पर धुआंधार प्रहार। भाजपा के ये फिर क्यों धर्म जाति की बात करते? साइकिल का मिशन 22 सोनभद्र में अखिलेश ने बताई अपनी ख्वाहिश। गर्मी निकालने वालों ने बताओ नौजवानों भर्ती निकाली क्या? यूपी चुनाव की छठी लड़ाई खत्म हो गई है। अब सबकी नजर 7वें चरण की लड़ाई पर है, जिसे यूपी चुनाव का फाइनल बताया जा रहा है। क्योंकि 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीट पर मतदान होना है, जिसमें वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, सोनभद्र, चंदौली, मऊ, गाजीपुर और भदोही समेत मिर्जापुर जैसे जिले हैं। और जितने भी व्यवसायी थे, हरिजन थे, खटिक थे, जिन्हें फतेह करने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदान किए हैं
गुरुवार को पीएम मोदी ने जौनपुर और चंदौली में 2 रैलियां की, वहीं सीएम योगी ने जौनपुर और गाजीपुर में धुआंधार प्रचार किया। इन गौर परिवारवादियों की पूरी कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश जात पात में बंट जाए। उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे किसानों ने ये गौर परिवारवादियों की चालाकी को समझ लिया। सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग वंशवाद, जातिवाद और उनकी संवेदना विकास के लिए नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान के लिए नहीं, उनकी संवेदना माफियाओं के प्रति है, आतंकवादियों के प्रति है, पेशेवर माफियाओं के प्रति है। 7वें चरण के इस रण को जीतने के लिए विपक्ष ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर चाहे अखिलेश यादव हो या प्रियंका गांधी, सबकी कोशिश भाजपा के विजय रथ को रोकने की है। आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि आपको गरीब रखने की हिम्मत हो गई है इनकी। आपके लिए काम करना नहीं चाहते और अब खुलेआम कहते हैं। आपके सामने चुनाव के समय आपकी समस्याओं की बात नहीं होती, बुलडोजर की बात होती है, तो बुलडोजर चलाए आपके क्षेत्र की माफिया पे। कोई कान पकड़ करके उठक बैठक लगा के माफी मांग रहा है, कोई तेल लगा करके माफी कर रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ का किसान और नौजवान बीजेपी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ के भी 700 बार उठक बैठक लगाएंगे, तब भी यहाँ का किसान और यहाँ का नौजवान बीजेपी को माफ करने वाला नहीं है। गौरतलब है कि पिछली बार भाजपा गठबंधन ने 7वें चरण की 54 सीटों में से 36 सीट जीत ली थी, जबकि सपा 11 सीट पर सिमट गई थी। वहीं बसपा को 6 और 1 सीट निषाद पार्टी को मिली थी। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी या फिर आखिरी चरण से यूपी की हवा बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए आप। विजय